हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रैक्टिस बैच है। तो कल हम लोग देखे थे बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज आया था। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट कर रहे थे कि बफरिंग हो रहा है, बहुत कर रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी और का फोटो दिख रहा है। बहुत बच्चे पूरा परिवार के साथ देख रहे थे, पूरा खानदान के साथ देख रहे थे। एक वीडियो में तो देखे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे 3-4। तो ये पढ़ने का तरीका थोड़े हुआ। दूसरी बात, जब आपको बता दिया गया था कि सबसे पहले आप वॉइस को और वीडियो को क्या करें, ऑफ कर दें और मेरा वीडियो पर पिन अप कर दें, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहे थे। कोई तो कमेंट कर रहे थे कि 500 रुपये मेरा डूब गया। ऐसा नहीं है। 1-1 रुपया वसूल देते हैं हम, है ना। और रही बात फी का, तो मेरा फी कोई दे नहीं पाएगा, इतना दिमाग में रखिए। बस आप लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट क्या हो, अच्छा हो। तो प्यारे बच्चे, जो कल शुरू किए थे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, तो वहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ। कुछ बच्चे को वीडियो दिखाई दे रहा था, कुछ को नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी बात है, इंटरनेट यदि आपके मोबाइल में कम है तो देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो अभी जो है हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लेके आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डील करेंगे चैप्टर वाइज। तो सॉलिड स्टेट का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 में क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब अंदर तक घुस के जो भी ऑब्जेक्टिव है सब लिखवा देंगे आपको। तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना, एग्जाम के समय याद करने में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स बताएंगे, फिर 5 मार्क्स बताएंगे। तो आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को। दूसरी बात है, उसमें देख रहे थे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, कोई इधर से बात कर रहे हैं, कोई उधर से बात कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई का कोई तौर तरीका नहीं होता है। मेरा भी मेहनत बेकार गया उसमें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए कि कुछ पता नहीं चल रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो फिर से मतलब क्या है, ये वीडियो जो है आपका यूट्यूब में ही रहेगा, और रहेगा मतलब क्या, 2 से 3 के बीच ही रहेगा। उसके बाद ये प्राइवेट कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको वीडियो मिलेगा नहीं। और सबसे क्या करेंगे, सब रेडी रहेंगे। पक्का 2 बजे आपका शुरू हो जाएगा। आपके व्हाट्सएप में जैसे लिंक जाता था गूगल मीट का, वैसे ही लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, वीडियो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव, है ना। आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में मैसेज करेंगे। मैसेज में आपका आंसर देंगे। पहले आपको टाइम देंगे, आप पहले आंसर देंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ओके। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद तुरंत आप क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, मैसेज कर देंगे, है ना, कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं है। यदि आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं तो आपको जवाब आना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिसेस इज। देखिए ब्रेवियस लेटिस को हम लोग बोलते हैं स्पेस लेटिस भी कहा जाता है, स्पेस लेटिस भी कहा जाता है। ब्रेवियस लेटिस को क्या कहा जाता है, स्पेस लेटिस भी कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ब्रेवियस लेटिस को क्या कहा जाता है, स्पेस लेटिस भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और ध्यान पूर्वक नोट्स बनाएंगे, पूरा एक कॉपी ले ले प्रैक्टिस बैच का अलग, और उसमें लिखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस, इसका मतलब होता है ब्रेवियस लेटिस के प्रकार हैं या होते हैं। ब्रेवियस लेटिस के प्रकार हैं या फिर होते हैं। तो आप आंसर बता सकते हैं। ए नंबर में है 7, बी नंबर में है 14, सी नंबर में है 8 और डी नंबर में है 4। आप बताइए कौन होगा। चलिए टाइम स्टार्ट। आप लोग मैसेज करेंगे, ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। आप सिर्फ मैसेज कर देंगे 1 का ए या बी या सी, जो भी हो कीजिए। तो फटाफट करेंगे आप लोग। तो देखिए बहुत लोगों का आंसर सही है आपका। तो यहां पे जो आंसर होगा बच्चे, आंसर जो होगा इसका वो होगा बी। याद रखेंगे, जैसे नाम से अब सुनिएगा, ब्रेवियस जैसे आ गया, उसमें पूछ दिया कि भाई लेटिस कितने, मैक्सिमम वेरिएशन कितना होता है, इसको स्पेस लेटिस भी कहा जाता है, अंतरिक्ष जालक। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष जालक। तो यहां बोल रहा है ब्रेवियस जालक के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, मतलब 14 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। या फिर पूछेगा नंबर्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस इज, मतलब ब्रेवियस जालक की संख्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
स्पेस लेटिस का संख्या है, ब्रेवियस लेटिस का संख्या है, तो आप कितना बोलेंगे 14। तो चलिए आप क्या करेंगे, जवाब देते जाएंगे मेरे साथ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये डर मत जाइएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन क्रिस्टल सिस्टम ए बी which of the following crystal system will have parameters a not equal to b not equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक टेबल लिखवाया गया था, सॉलिड स्टेट में एक टेबल आया था, उसमें बताया गया था कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है ना। फिर उसका एज लेंथ कितना है, लेंथ के बारे में बताया गया, अलग अलग क्यूबिक का, जैसे क्यूब का देखे थे, क्यूब का क्या होता है ए बराबर बी बराबर सी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है बराबर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री, उसका एग्जाम्पल भी था। तो उसी टेबल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका टेबल से। तो बोला इन क्रिस्टल सिस्टम ए बी which of the following crystal system will have parameters a not equal to b not equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। समझने की कोशिश करें। बोल रहा है हिंदी में, देखिए क्रिस्टल तंत्र ए बी में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैरामीटर होता है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है विषम लंबाक्ष। क्या होता है विषम लंबाक्ष। क्यूबिक मतलब घनीय, मोनोक्लिनिक ये दिया हुआ है। मोनोक्लिनिक का हिंदी होता है एकंताक्ष। क्या होता है, तो देखिए ट्राइक्लिनिक का हिंदी होता है त्रिंताक्ष, ऑर्थोरोम्बिक का हिंदी होता है विषम लंबाक्ष, क्यूबिक का मतलब होता है घनीय, मोनोक्लिनिक का मतलब होता है एकंताक्ष। तो आपको बताना है कि कौन होगा, तो याद कर लें कि भाई जिसका ए बराबर ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री किसका होता है। अब बताइए फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए फटाफट। कमेंट करेंगे आप लोग, टाइम दिया जा रहा है, कमेंट कीजिए। कमेंट सबसे पहले करें, बाद में आंसर देंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका टेबल से है। ये क्वेश्चन कहां से आपका, जो टेबल पढ़ाए थे उससे है। ये क्वेश्चन आपका टेबल से दिया गया है। तो बच्चे याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑर्थोरोम्बिक, जिसका हिंदी होता है विषम लंबाक्ष। क्या होता है, तो याद कर लेंगे, याद कर लीजिए कि भाई जिसका a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी रहे और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री रहे, उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑर्थोरोम्बिक और हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर ना हो। विषम लंबाक्ष का मतलब होता है जिसका सभी भुजा बराबर ना हो। इतना याद रख, इतना याद रख, तो याद कर ली दिमाग में। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा बोर्ड में, यदि आप पढ़ चुके होंगे तो जैसे आएगा वैसे आप टिक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, जो कहां से दिया हुआ है, टेबल से दिया हुआ है। बुक के जो टेबल है आपका फर्स्ट चैप्टर का, वहां से। फिर बोला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड, रिक्त कितने प्रकार के होते हैं। रिक्त को रिक्तिका भी कहते हैं, रिक्त को रिक्तिका भी कहते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप जवाब देंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड। चलिए जब फटाफट आंसर दें। 4 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 5 टाइप। हिंदी 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 5 प्रकार के। फटाफट जवाब देंगे आप लोग। आंसर कौन होगा बताइए, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से फटाफट क्या करें, कमेंट करें। यूट्यूब भी ठीक है आपके लिए, क्योंकि बातचीत जो है हाँ हेलो नहीं हो पाता है, पूरा परिवार ही बैठ जाते हैं लेके, सब पता न कौन थे। एक तो बोल रहे थे पैसा लेके, पैसा तो पानी में डूब गया है। वाह, इतना आसान है पहले क्लास में। तो देखिए बच्चे गूगल मीट में क्या हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। कल ही आप देख रहे हैं। और पढ़ने वाला बच्चे तो पढ़ पा ही रहे थे, लेकिन जब वीडियो ही बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है, तो ये वो हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या किए, अपना रास्ता को चेंज किए, जल्दी से रास्ता को चेंज किए, यूट्यूब में आपका बनाना देना शुरू किया आप लोग को।
तो मतलब आपका भलाई जिसमें हो वही करेंगे हम। इसमें नेट भी खत्म कम होगा, इसमें नेट का यूज भी कम होगा। दूसरी बात है उस तरह जिसे हाय हेलो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, सबका फोटो कभी दिख रहा था, किन्हीं को ज्वाइन करने नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 2 दिन देखे तो लास्ट में फिर हम सोचे यूट्यूब में ही बेटर होगा। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट किए कि यूट्यूब में ही डालिए और फिर प्राइवेट कर दीजिए, तो आप ही लोग को सजेशन को फॉलो करते हुए यूट्यूब में वीडियो डालने जा रहे हैं। चलिए अब बताइए कौन सा होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड, जल्दी से लिखें। रिक्त कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दें आप लोग, क्योंकि आपका नाम के साथ आ जाता है कमेंट, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग कॉन्शियस हैं, कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कमेंट फटाक से करें। कौन होगा बताइए, कौन सा होगा? बी। कौन होगा जी? बी। वॉइड 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, आपको बता चुके हैं। वॉइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आंसर वॉइड 2 प्रकार के होते हैं। एक बताया गया हुआ टेट्राहेड्रल होता है, एक क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो वॉइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल होता है, एक ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इसलिए कितना बोलेंगे? 2। कितना लिखेंगे बच्चे? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जवाब देंगे आप लोग फटाफट। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, 4 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। ए नंबर ऑप्शन 4, बी नंबर ऑप्शन 6, सी नंबर ऑप्शन 7, डी नंबर 8। आप जवाब दीजिएगा जल्दी से फटाफट, आप आंसर करें, इसका तुरंत आंसर करें। कितना होना चाहिए? द नंबर्स ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। ए नंबर 4, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। चलिए बताइए कौन होगा? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है बच्चे? तो याद रखेंगे 7। अब देख लीजिए कितने लोग सही जवाब दिए हैं, अपना अपना कमेंट देख लें कि कितना सही जवाब दिए हैं। ठीक है बच्चे, तो यूट्यूब में आपको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियरली लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना? 5 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब आप समझिए, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है विस्थानीकृत। अब बोलिएगा विस्थानीकृत मतलब क्या होता है? विस्थानीकृत का मतलब होता है यदि इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, यदि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो उसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? या गतिशील इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है तो क्या बोलेंगे? गतिशील इलेक्ट्रॉन। उसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है जो अपना लोकेशन को चेंज कर सकता है। लोकेशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थानीकृत। विस्थानीकृत, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द, आप देखिए यहां से जो सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े होंगे, वो आसानी से बता सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। विच ऑफ द following has positive ions in a sea of delocalized electrons। मतलब आपको पूछ रहा है कि इनमें से किसका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, इनमें से किसका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है। इनमें से किसका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है। पहला जो है ऑप्शन है आपका, आप जवाब दे सकते हैं इसका, जल्दी से कमेंट करें बच्चे। पहला है मेटेलिक सॉलिड, मतलब धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड का मतलब धात्विक ठोस। बी नंबर है आयोनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड का मतलब होता है आपका क्या चीज? सहसंयोजक ठोस। मोलिकुलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस। तो इनमें से कौन सा सॉलिड में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है? मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होते हैं? आपका धनायन होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, मानिए ये पॉजिटिव आयंस, ये क्या आपका पॉजिटिव आयंस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का समुद्र किस तरह के
आपका सॉलिड में पाया गया है, किस तरह के सॉलिड में पाया गया है, आप बता दें तो आप पढ़ चुके हैं बच्चे। जल्दी से आंसर 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 आंसर, सब लोग कमेंट करेंगे। पहला मेटेलिक सॉलिड को बोलते हैं धात्विक ठोस, दूसरा आयनिक सॉलिड को बोलते हैं आयनिक ठोस, सी नंबर कोवैलेंट सॉलिड को बोलते हैं, कोवैलेंट सॉलिड को बोलते हैं आपका सहसंयोजक ठोस, और मॉलिक्यूलर सॉलिड को बोलते हैं आणविक ठोस। बच्चे हम आपका कमेंट देखेंगे कौन कितना जवाब दे रहा है। आप लोग फटाफट क्या दें, जवाब दें, कमेंट में लिखे जवाब, मतलब 5 नंबर का क्या होगा, ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा। हम बाद में देखेंगे कमेंट आपका और देखेंगे कितने लोगों का कितना सही हुआ है। इससे हमें पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, मेटेलिक सॉलिड। क्या हो जाएगा, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में जो है पॉजिटिव आयनों के चारों तरफ बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, मोबाइल मतलब गतिशील इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे इस तरह से हम लोग अभी कितने क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन देखे। हमें अभी कितने करने हैं, लगभग 20 क्वेश्चन बनाने हैं हमें। कितने, 20 क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना। तो 1-2 लेक्चर आपका चलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 1 लेक्चर चलेगा, 1 या 2 लेक्चर चलेगा आपका 2 नंबर, फिर 1-2 लेक्चर चलेगा आपका क्या चीज, 1 या 2 लेक्चर चलेगा आपका मतलब 5 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, इतना रिवाइज हो जाएगा तो हमें बहुत सारे चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है बना लिए हैं हम लोग। फिर आगे देखते हैं, फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लिए सब। चलिए आगे बताइएगा, आप लोग कमेंट फटाफट कीजिएगा, है ना, अपना अपना। हम कमेंट देख लेंगे आपका, पहले बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टाइल। निम्नलिखित में कौन तन्य होता है। यहाँ पे डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्य। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन तन्य होता है। तो तन्य का मतलब आप उसको खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बच्चे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का हिंदी होता है आणविक ठोस। जिनको हिंदी लिखना है लिख सकते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, आणविक ठोस। आयोनिक सॉलिड का मतलब होता है आयनिक ठोस। मेटेलिक सॉलिड का मतलब होता है धात्विक ठोस। और कोवैलेंट सॉलिड का मतलब होता है सहसंयोजक ठोस। क्या होता है, सहसंयोजक ठोस। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से किस प्रकार के ठोस तन्य होते हैं। फटाफट क्या करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कीजिए कमेंट जल्दी से। 7 नंबर का ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, बताइए फटाफट। तो पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब आणविक ठोस, आयोनिक सॉलिड का मतलब आयनिक ठोस, मेटेलिक सॉलिड का मतलब धात्विक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड का मतलब होता है सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो आंसर बहुत लोग लिख दिए होंगे। तो आंसर जो है इसका क्या होगा बच्चे, धात्विक ठोस यानी कि मेटेलिक ठोस। मेटेलिक सॉलिड का हिंदी होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो होता है तन्य होता है। एक चीज और होता है मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, मतलब इसको जब पीटेंगे तो ये फैलेगा, जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीय। तो जो मेटल जैसे एल्युमिनियम है तो ये क्या होगा, तन्य भी होता है, आघात वर्धनीय होता है, कठोर होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। और यदि इसमें पूछा जाए कि किस प्रकार के बंधन होते हैं तो बोलिएगा मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, धात्विक आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज इज, क्वार्ट्ज का सूत्र है, क्वार्ट्ज का सूत्र है। इसका ऑप्शन दिया है SiO2, SiC इसका मतलब सिलिकॉन कार्बाइड, इसको सिलिकॉन ऑक्साइड, Al है, ये एल्युमिनियम और नाइट्रोजन है, CF2 है कैल्शियम फ्लोराइड। तो आपसे पूछ रहा है क्वार्ट्ज का सूत्र इनमें से कौन है। ये याद करने की चीज है, आप याद रखिएगा। क्वार्ट्ज का सूत्र होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आप कमेंट किए होंगे, ये क्या है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये क्वार्ट्ज है ना। फिर बोल रहा है आयोनिक सॉलिड्स, और ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है आपका क्वार्ट्ज ग्लास जो है आपका, वो क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है अमोर्फस सॉलिड, लेकिन ये क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले, ये दूसरा स्थान है इसका, मतलब सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले
जो है आपका उसमें से दूसरा स्थान रखता है SiO2। फिर पूछ रहा है आयनिक सॉलिड बॉन्डेड बाय, आयनिक ठोस बंधे होते हैं, तो कौन सा बल से बंधे होते हैं उस बल का नाम आपको बताना है। आयनिक सॉलिड जो है किस प्रकार के बल से बंधे होते हैं उसको बताना है। आयनिक ठोस बंधे होते हैं, पहला ऑप्शन है कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स को कूलम्बी बल बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है धात्विक बंधन, यहाँ बंधन का मतलब एक तरह का फोर्स ही है। लंदन फोर्स को लंदन फोर्स ही बोलेंगे। बिग डिस्पर्सन फोर्स का मतलब होता है दुर्बल परिक्षेपण बल, इसका हिंदी याद रखिएगा। बिग का मतलब दुर्बल, डिस्पर्सन का मतलब परिक्षेपण और फोर्स का मतलब बल। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करें, कमेंट को देखेंगे हम कमेंट सेक्शन में। अब बताइए इसका आंसर कौन होगा, देखते हैं किसका सबसे ज्यादा सही होता है। कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे किसका ज्यादा सबसे सही है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में बता दिया जाएगा किसका ज्यादा सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कूलम्बिक फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड, लंदन फोर्स, बिग डिस्पर्सन फोर्स। बिग डिस्पर्सन फोर्स का मतलब होता है दुर्बल परिक्षेपण बल। तो आप बता सकते हैं कौन आंसर होगा, कूलम्बिक फोर्स। क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का एक नाम और है, लिखना है तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का एक नाम और है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो याद रखिएगा जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो कूलम्बिक फोर्स या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। मतलब इसके जो आयन्स है स्थिर वैद्युत बल से बंधा होता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। निम्नलिखित में कौन अध्रुवीय आणविक ठोस है। आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखें। 10 नंबर क्वेश्चन, ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी। ए नंबर में दिया है H2 सिर्फ, बी नंबर में H2O दिया है, सी नंबर में SO2 दिया हुआ और डी नंबर में दिया है NH3। तो यहाँ अध्रुवीय पूछ रहा है, नॉन पोलर का हिंदी होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। तो कौन है, आप लोग कमेंट कर दिए, ठीक है। तो देखिए आंसर जो है वो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अध्रुवीय। मतलब आपको बताए थे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाएगा जी, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, H फॉर होमो, D फॉर डाई, एटॉमिक, M फॉर मॉलिक्यूल्स, HDAM होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसमें आ जाएगा जैसे H2 बोलिए, I2 बोलिए, Br2 बोलिए, Cl2 बोलिए, O2 बोलिए, जो भी बोलना है, ये सारे के सारे क्या होता है, नॉन पोलर। ये सब का सब क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय है, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल सब क्या होता है, अध्रुवीय होता है। तो H2 बोलिए, H2 रहे, I2 रहे, Br2, Cl2, O2, ये सारे क्या है आपका अध्रुवीय है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11 नंबर में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आबंध बनाता है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो आप बता सकते हैं बच्चे, पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा है HBr, सी नंबर H2O और आपका डी नंबर जो है H2S है। तो इसका आंसर बताइए कौन जो है हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो आपको एक चीज और बताया गया था हाइड्रोजन बंधन के बारे में कि यदि हाइड्रोजन किसके साथ, बॉन्ड के साथ, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दिखे उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंधन बोलेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन किसके साथ दिख रहा है, हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ दिखेगा फिर भी उसके बीच में हाइड्रोजन बंधन होगा। हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ दिखेगा तो उसके बीच का जो बंधन है हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। हाइड्रोजन यदि नाइट्रोजन के साथ दिखे तो ये भी क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंधन कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, H2O। H2O में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी। आप लोग कमेंट किए होंगे, कमेंट में हम देखेंगे, एक एक कमेंट देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। निम्नलिखित में कौन दीर्घपरासी होता है, निम्नलिखित में कौन दीर्घपरासी होता है।
तो ग्लास, क्वार्च, क्वार्च ग्लास, प्लास्टिक। दीर्घ प्रासी बोल रहा है, तो दीर्घ प्रासी कौन होता है बच्चे, आपको पता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस? तो आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को दीर्घ प्रासी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहा जाता है? दीर्घ प्रासी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है, यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस नहीं लिखा है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लास, क्वार्च, क्वार्च ग्लास और प्लास्टिक। तो आपको बता चुके हैं कि क्वार्च को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, याद कर लें। क्वार्च होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्वार्च ग्लास होता है एमोर्फस, ग्लास होता है एमोर्फस, प्लास्टिक भी होता है एमोर्फस। तो आंसर कौन हो जाएगा? आप लोग लिखे होंगे बी। कौन हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा। फिर बोला नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकृति होते हैं। फटाफट फटाफट आप लोग क्या करेंगे? फटाफट आप लोग लिखें कमेंट में आंसर। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकृति होते हैं आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, सूडो, सुपरकूल्ड। याद रखिएगा, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है समदैशिक, आइसोट्रोपिक का मतलब समदैशिक, एनाइसोट्रोपिक का मतलब विषमदैशिक, सूडो का मतलब आभासी, सुपरकूल्ड का मतलब अतिशीतित। सुपरकूल्ड का मतलब अतिशीतित। तो अब बताइए कि नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? आइसोट्रोपिक होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है मतलब समदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है, आभासी होता है या फिर अतिशीतित होता है। तो आंसर लिख दिए होंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका जो गूगल मीट है सक्सेस नहीं रहने के कारण आपको यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, 2 से 3 ही वीडियो रहेगा, आप ध्यान रखिए 2 से 3 ही रहेगा, 3 बजे के बाद वीडियो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए फटाफट क्या करेंगे, जैसे क्लास 2 से 3 था, 2 से 3 में ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग कितना 13 क्वेश्चन देखे हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, लगभग 20 देखते हैं। कितना? तो 13 को 7 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन एक लेक्चर में होना चाहिए। तो 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में आपका 40 हो जाएगा। 3 लेक्चर यदि हम दें तो 60 क्वेश्चन हो जाएगा एक चैप्टर से। पूछो, बिहार बोर्ड पूछो जहां से पूछना है, कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा। तो चलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट बनाने में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 14 नंबर देखेंगे। ग्लास इज नोन एज, कांच को जाना जाता है या कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सुपरकूल्ड लिक्विड है, ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड है। सुपरकूल्ड लिक्विड का मतलब होता है अतिशीतित द्रव, ट्रू सॉलिड का मतलब वास्तविक ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, मोलिकुलर सॉलिड का मतलब होता है आणविक ठोस। तो आपको पहचानना है। तो आप बहुत पहले से सीख चुके हैं, कांच को सुपरकूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह जो लिक्विड है, लिक्विड का टेंडेंसी होता है फ्लो करना, मतलब द्रव का प्रवृत्ति होता है बहना, ठीक उसी प्रकार कांच भी बहता है। इसलिए तो पुराने दरवाजा खिड़की यदि कांच का लगा हुआ है तो उसका निचला भाग थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर थोड़ा पतला हो जाता है। इसका कारण है कांच का अनुदैर्ध्य ऊपर से धीरे धीरे बढ़ के निचला भाग को मोटा कर देता है। तो इसी को बोला जाता है आपका सुपरकूल्ड लिक्विड। सुपरकूल्ड लिक्विड का मतलब होता है अतिशीतित द्रव। आप लिख लेंगे, सुपरकूल्ड लिक्विड का मतलब अतिशीतित द्रव, ट्रू सॉलिड का मतलब वास्तविक ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, मोलिकुलर सॉलिड का मतलब होता है आणविक ठोस। क्या होता है? आणविक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। निम्नलिखित में कौन लघु प्रासी होता है? लघु प्रासी का मतलब उसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है कुछ दूर तक तो सीधा होता है, फिर क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट किस में पाया जाता है या व्यवस्था किस में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा लघु प्रासी क्या होता है। आप आंसर फटाक से दें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखें, क्या होना चाहिए, एमोर्फस होना चाहिए, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होना चाहिए। मोलिकुलर सॉलिड को मतलब आणविक ठोस होना चाहिए। मेटेलिक सॉलिड का मतलब धात्विक ठोस होना चाहिए। आयनिक सॉलिड का मतलब होता है आयनिक ठोस होना चाहिए। तो बताइए लघु प्रासी कौन होगा? तो आंसर क्या है आपका? ए को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब आप बोल सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि लघु प्रासी कौन होता है, तो याद रखिएगा एमोर्फस होता है।
16 नंबर क्वेश्चन देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय प्रतिरोध एवं अपवर्तनांक का मान अलग अलग प्रदर्शित करता है जब इसे विभिन्न दिशाओं में मापा जाता है। तो याद रखिएगा, जब इसको हम लोग अलग अलग दिशा में देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा। तो आपको बताया गया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका विभिन्न डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो वो अलग अलग दिखता है। जब सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक। तो आप पढ़े होंगे कि स्लाइन सॉलिड को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक, मतलब विषमदैशिक होता है, क्योंकि उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से डिफरेंट दिखता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेटल, इसका लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लंबाई कम करेंगे रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मोटाई को बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस कम होगा, और इसको पतला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि जो मेटल, ये क्या कहने, मेटल्स हैं या फिर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका डिफरेंट डायरेक्शन में यदि मेजर किया जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युतीय प्रतिरोध तो अलग अलग होगा। ऐसे भी आपको बताए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से डिफरेंट दिखता है। तो आंसर यहाँ पे देखिए क्या दिला हुआ है, आप लोग अब आंसर बता सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एमरफस सॉलिड होगा, क्वार्ट्ज ग्लास होगा या फिर ग्लास होगा। तो अब याद रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को के विभिन्न दिशा में यदि मेजर करेंगे इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इसका अपवर्तनांक तो अलग अलग होगा, ठीक है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमरफस सॉलिड, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो पहला C10H8 दिया हुआ है, इसको नेफ्थलीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नेफ्थलीन। जगह कम है आप लिख लेंगे, इसको क्या कहा जाता है, नेफ्थलीन। ये आपके घर में है, गोल गोल टाइप का होता है जो कपड़ा में डालते हैं, जिसको फिनॉल बोलते हैं आप लोग। ये आपका नेफ्थलीन है, क्या है आपका, नेफ्थलीन है। ZnS को जिंक सल्फाइड बोलते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास, इसको कभी कभी हम लोग लिखते हैं SiCl4, क्वार्ट्ज ग्लास। यहाँ क्या लिखेंगे, SiCl4 मतलब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ना। तो इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आपको पता है क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। ये भी क्रिस्टलीय है, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। जिंक सल्फाइड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल। फोटोवोल्टाइक मटेरियल उस पदार्थ को कहते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में जो बदलता है उसको सिलिकॉन बोलते हैं, उसको फोटोवोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब फोटोवोल्टाइक सेल, निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा फोटोवोल्टाइक सेल है। ग्लास कांच, सिलिकॉन को सिलिकॉन बोलते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास। आपसे कोई पूछ रहा है कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा फोटोवोल्टाइक सेल है, तो क्या बोलिएगा, सिलिकॉन। इसी से आपको मेमोरी कार्ड बनता है, इसी से क्या बनता है, मेमोरी कार्ड। मतलब इसमें डेटा को जमा करने का ज्यादा क्षमता होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेंगे बच्चे, जो हम लोग पढ़े हैं उसी से क्या बन रहा है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको रिवाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, फोटोवोल्टाइक सेल किसको कहा जाता है, या फोटोवोल्टाइक मटेरियल किसको कहा जाता है, सिलिकॉन को कहा जाता है। फोटोवोल्टाइक मटेरियल किसको कहा जाता है, सिलिकॉन को कहा जाता है। SI एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसको सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20 पूरा कर देते हैं, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको क्या करें, लिखें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। फटाफट आप लोग क्या करेंगे,
इसका आंसर देंगे कमेंट करके। ए नंबर में क्वार्ट्ज है, बी नंबर में क्वार्ट्ज ग्लास है, सी नंबर में सिलिकॉन है, डी नंबर में ग्लास है। तो इसका आंसर आप लोग लिख दिए होंगे, क्या होगा? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसलिए। और याद रखेंगे क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा अमरफस होगा, सिलिकॉन अमरफस है, ग्लास अमरफस है। रेडियस ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक इज, सरल घनीय में गोला का त्रिज्या होता है a/2 × √2, b बराबर √3/4a, सी ऑप्शन है 2√2a और डी ऑप्शन है a/2। फटाफट क्या लिखें? कमेंट सेक्शन में लिखें। सरल सिंपल क्यूबिक का पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ रहे थे तो वहां पे रेडियस आपको बताया गया था कितना होता है, तो याद रखिएगा उसका रेडियस आएगा a/2 होता है ना, अलग अलग होता है सबका। तो ये सरल घनीय में कितना होता है? a/2। तो इस तरह से देखिए बच्चे, हर लेक्चर में हम लोग मतलब 2-3 लेक्चर चलेगा ऑब्जेक्टिव का, तो पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके पास आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, साथ साथ आप समझ भी लेंगे, है ना। और फिर क्या है, मतलब इससे क्या हो जाएगा, एक बार आपका फिर से याद आ गया है, तो कहने का मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सभी दोस्तों को आप बताएंगे कि जितना जल्दी हो सके वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर ले, चूँकि वीडियो रहेंगे यूट्यूब पे नहीं, मतलब तुरंत हटा दिया जाएगा क्लास के बाद। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और फटाफट आप उसी 1 घंटे में या फिर आधा घंटा जो भी हो, जितना समय का वीडियो रहेगा उतने ही समय तक रहेगा आपको। जब लिंक भेजने के बाद उतने समय तक रहेगा। फटाफट आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और सीख भी लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद आराम से उसको कॉपी में लिख लेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। तो आप लोग निराश ना हो, थोड़ा सा धोखा मिला है किससे? गूगल मीट से, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सभी बच्चे ऑपरेट करने नहीं आ रहा है सबको, है ना, ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाने के कारण ये हाल हुआ 2 दिन। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप व्हाट्सअप नंबर है दिया गया है आपका 7439278900 पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट हो गया, इसमें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो गूगल मीट का जो बात था उसमें बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत बच्चे मैसेज किए, बहुत लोग कॉल किए कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, बफरिंग हो रहा है, ये वो। अब ये कहानी नहीं होगा, आप आराम से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।